एक आदमी, एक शांत रात और एक ऐसा घर जहां हर कोने से छुपी हुई खौफनाक सच्चाई निकलने वाली थी। 27 फरवरी 2025 को जॉन अपने घर में अकेला था। बारिश, तूफान, बिजली की गरज रही थी और फिर उसके ऊपर वाले कमरे से आई अजीब सी आवाज। उस दिन सिर्फ बिजली नहीं गई थी, किसी की जिंदगी पर बदलने वाली, मतलब जिंदगी पूरी बदलने वाली थी। 27 फरवरी 2025 को जॉन नाम के एक आदमी अपने लिविंग रूम में बैठा था और वो अपनी मनपसंद रिच फ्रिज से निकालकर आराम से मूवी देखने वाला था। उस दिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे घर पर नहीं थे। वो घर में अकेला था और वो अपने आराम से मूवी देखने वाला था, मतलब मूवी देखने के फुल मूड में था भाई। बाहर जोरदार तूफान था और बिजली जोर से गरज रही थी। जॉन का डॉग ना ऐसी आवाज से डर जाता था, तो उसने अपने डॉग को बुलाया पर उसका डॉग आया नहीं। उसके डॉग की कोई आवाज भी नहीं आई। उससे लगा कि उसका डॉग डर के मारे छुप कर कहीं सो गया होगा। टीवी चलाकर वो अब हॉरर मूवी ढूंढने लगा, पर उसके अचानक अपनी फैमिली की याद आने लगी क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब था। तो उसने सोचा कि हॉरर मूवी की जगह न्यूज़ चैनल देखनी चाहिए। जब न्यूज़ चैनल चालू की तो तूफान की जगह कोई और ही न्यूज़ बताए जा रहे थे। कोई ऐसी न्यूज़ जिसके बारे में सोच के भी डर लगता है। एक खतरनाक सीरियल किलर का मास्टर काम में माहिर था। वो जेल से फरार हो गया था और ये जेल जॉन के घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर ही था। उसे मॉन्स्टर का नाम इसलिए मिला क्योंकि उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था और थोड़ा डरावना सा था। वो कीड़े मकोड़े खाता था, गार्ड्स पर अटैक करता था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था, मतलब इतना डरावना कि इंसान देख ले एक बार तो उसको रात को नींद ना आए, इतना डरावना था। जैसे कि टीवी पर उसकी तस्वीर दिखाई गई, तभी जोर से बिजली कड़कने लगी। उसके घर की लाइट चली गई और जॉन अपना फोन थोड़ी देर पहले बंद हो गया था क्योंकि वो अपना फोन चार्ज में लगाना भूल गया था। जब वो किचन में टॉर्च लेकर जा रहा था तब उसके ऊपर वाले रूम से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन टोन जैसी आवाज़ थी। जैसे लग रहा था कि शायद के बच्चे का आईपैड से हो रही हो आवाज़। शायद कोई उसे कांटेक्ट करने की चाहता होगा, मतलब कोई उसे कांटेक्ट करना चाहता होगा। जॉन भागकर ऊपर वाले कमरे की सीढ़ी चढ़ करता है, पर उसने देखा कि पूरे घर में लाइट नहीं थी, पर ऊपर वाले रूम में लाइट थी, मतलब लाइट चालू थी और वहां से टिक की आवाज आ रही थी। अब जॉन बहुत डर लगने लगा था उसे उस रूम से। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलने वाला था, तुरंत कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आती है। लगता है जैसे कोई भारी चीज फर्श पर चल रही हो, ऐसी आवाजें आने लगी थी। अब डर के मारे उसने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिससे वो आवाज से सुनाई दे रही थी कि वहां से। अंदर जाके जॉन ने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। मतलब वो असल में जॉन एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपनी छुपी जिंदगी में एक ऑनलाइन बुली था जो सालों से एक इंसान को ऑनलाइन परेशान कर रहा था। अब वही इंसान जॉन के सामने खड़ा था, उसके रूम में, और उसके डॉग को मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से भारी आवाज वाला इंसान उसके रूम में आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सेल ब्लॉक सी का मॉन्स्टर था। लेकिन असल में वो मॉन्स्टर कोई खतरनाक किलर नहीं था। वो जॉन का पुराना दोस्त था जो जेल से भागकर जॉन और उसके डॉग को बचाने आया था। उसने हमलावर को गिरा दिया, जोर से मारकर, और उसके डॉग को बचा लिया। फिर जॉन को एक आइडिया आता है। वो अपने
दोस्त को बचाने के लिए अपने बच्चों के खिलौने में से एक मास्क लेकर आता है और हमलावर पर चिपका देता है। तभी पुलिस को लगने लगता है कि वही असल में मॉन्स्टर है और है सेल ब्लॉक सी का। और आपने यहाँ तक कहानी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी, है ना? तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, पता है हमको। और ये कहानी फेक, थोड़ी फेक कहानी थी, मतलब ये मैंने बनाई हुई कहानी थी। बट हाँ, आपको अच्छी लगी हो, पर हाँ, हम ऐसी फेक कहानी नहीं लाएंगे। अब से हम अच्छी और नई कहानी भी लाएंगे। हम ला रहे हैं नई कहानी, पर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आ रहे हैं। मैं भी खुद बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़